अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी होंडा सिविक 2000 वीटीआई है और इसका एसी ऑन नहीं हो रहा, इसका ब्लोअर ऑन हो जाता है, लेकिन इसमें जब कंप्रेसर ऑन करते हैं तो कंप्रेसर इसका ऑन नहीं होता। मुझे मैकेनिक ने ये कहा था कि आपका कंप्रेसर चेंज होगा, इसके अलावा हो सकता है कि आपके क्लच की सर्विस करेंगे, उसके अलावा भी हो सकता है कि हमें वायरिंग भी चेंज करनी पड़े। ये पूरी वायरिंग इसकी कंप्लीट खोलेंगे फिर आइडिया होगा। और ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये कंप्रेसर है इसका, और ये इसका कंप्रेसर है कंप्लीट। और ये वाला पार्ट जो है ये इसको कहते हैं क्लच। तो ये कंप्रेसर का क्लच बाज़ औक़ात स्टक हो जाता है, उसकी वजह से कंप्रेसर ऑन नहीं हो पाता, और जब एक कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो हवा ठंडी नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद इसको ट्राई करता हूँ। सबसे पहले तो हम इसका इंजन ऑन कर लेते हैं। इसमें ब्लोअर ऑन हो जाता है, ब्लोअर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसमें ब्लोअर ऑन हो गया, और लेकिन इसमें जब हम एसी का बटन ऑन करेंगे, कंप्रेसर इसका ऑन होना चाहिए, इस पर लोड भी आरपीएम पे लोड फील होना चाहिए हमें। ये मैं इसका ऑन और ऑफ़ कर रहा हूँ, आरपीएम पे बिल्कुल भी लोड नहीं आ रहा, और कंप्रेसर फील हो रहा है अंदर बैठ के हमें कि ये कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। इस टाइम ये ऑन है, और हम बाहर जाके देखते हैं कि कंप्रेसर इसका ऑन हो रहा है, कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि इसका कंप्रेसर बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। ये बिल्कुल रुका हुआ है, ये चलना चाहिए, घूमना चाहिए। एक रीज़न इसमें ये हो सकती है कि इसका फ्यूज़ कोई उड़ गया हो, और फ्यूज़ की वजह से बाकी इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। और सबसे पहले हम इसका फ्यूज़ चेक करेंगे और ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि वायरिंग में फ़ॉल्ट कहाँ पे है। और ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। इसमें हम सबसे पहले तो हमें ये फ़ैन का नज़र आ रहा है, फ़ैन की ग्रिप या कनेक्टर नज़र आ रहा है। हम ये कनेक्टर उतारेंगे और उसके बाद दोबारा से फ्यूज़ लगाएंगे, और अगर ये फ़ैन के बंद रहने से कंप्रेसर ऑन हो जाता है तो काफ़ी चांसेस हैं कि हमारा फ़ैन जो है ये कहीं से अर्थ ले रहा है, या ये कनेक्ट है, इसकी वायर कोई ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। अब हमने इसको कनेक्टर को उतार दिए, यहाँ से ग्रिप इसकी उतार दी है, और दोबारा से फ्यूज़ लगा के देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। अब मैंने इसमें दोबारा फ्यूज़ लगा दिए, और ये 2-3 फ्यूज़ेस हमें जलाने पड़ेंगे ताकि हम ट्रेस कर सकें घर बैठे हुए। और इसको मैं दोबारा से ऑन करता हूँ ब्लोअर को। अभी कंप्रेसर ऑन किया, स्टिल इसमें बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा। ये इट मीन्स के हमारे ब्लोअर के अलावा, हमारे कंडेंसर फ़ैन के अलावा कहीं और इशू है। कंडेंसर फ़ैन की ग्रिप उतारने के बाद भी ये मसला हो रहा है, तो इट मीन्स कि या तो इसके कंप्रेसर में फ़ॉल्ट है, या इसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में फ़ॉल्ट है। तो अभी हम इसकी फ़र्दर नेक्स्ट जो कनेक्टर या ग्रिप है इसकी वो यहाँ पे, और स्टिल इससे पहले देखते हैं कि शायद कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से मसला हो। इसकी वायर यहाँ से आ रही है, इसको हम ट्रेस करते हैं, इसके साथ साथ आपने देखते जाना है। और ये वायर यहाँ से निकल के इसके अंदर जा रही हैं, और इसके अंदर, और आई थिंक इस रिले का इशू हो सकता है। और हम देखते हैं ये वायर फिर फर्दर आगे जा रही है, तो इस रिले को सबसे पहले हम उतार के देखते हैं कि इसमें कोई मसला है। तो मैं एक न्यू रिले लेकर आया हूँ। इसके ऊपर नंबर्स उस तरह से नहीं है, लेकिन ऑटो शॉप वाले ने कहा है कि ये सेम वही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चल जाएगा। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं। इसको सिंपली आपने पीछे की तरफ खींचना है और ये उतर जाएगा। मैंने इसको एसी को दोबारा ऑन किया है, और हम देखते हैं कि इसका कंप्रेसर कैसे रनिंग कर रहा है, और इसका फ़ैन ऑन है। इसका फ़ैन बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसका ऑन है, और ये भी नहीं करता वन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और करते हैं कि हमने इसको इशू को कैसे ट्रेस किया और ये कैसे सॉल्व हुआ। नंबर 1 ये कि हमने सबसे पहले तो इसमें जो चेक करना होता है वो फ्यूज़ बॉक्स है। इसकी फ्यूज़ की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि अगर रिप्लेस करने के बाद भी इशू सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर इसकी एक-एक करके चीज़ों को
टेस्ट करें। सो हमारा ये इशू सॉल्व हो गया है। अब और इस पे टोटल हमारा जो एक्सपेंस हुआ है वो 400 रुपीज़ हुआ है। ओनली 400 रुपीज़ में हमने इसको इशू को भी सॉल्व कर लिया और 5 से 6 मिनट लगे हमारे। और हमने ये जो ग्रिप उतारी थी इसको भी हम दोबारा से लगा देंगे ताकि इसका जैसे ही कंप्रेसर ऑन हो तो इसका कंडेंसर फ़ैन भी ऑन हो जाए और हमें कोई हीटेज का इशू ना हो। सो अब हमारा फ़ैन भी कनेक्ट हो गया। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं, एसी को ऑन करके देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस चीज़ ने ज़्यादा हेल्प आउट किया।